मगरमच्छ तो नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो क्यों बैठेगा भाई कोई यहाँ पे? तोप के ऊपर कौन बैठता है? अबे ये भूल भुलैया है भाई साहब। मैं यहाँ से बहुत सी चीज़ें ऐसी देख पा रहा हूँ जो काफ़ी दूर दूर है। नाहरगढ़ किले का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने 1734 में करवाया था। ये खूबसूरत किला खूबसूरत अरावली पहाड़ियों के किनारे पर स्थित है। इसे बनाने का मूल उद्देश्य यह था कि यह दुश्मनों के आक्रमण की शुरुआत में एक सुरक्षित स्थान, एक गढ़ के रूप में काम आए। यह एक ऐसा स्थल था जो आमेर किले और जयगढ़ किले के साथ मिलकर शहर की रक्षा की रीढ़ बना था। नाहरगढ़ किला अपनी प्राचीनता और प्रतिष्ठित संरचना के कारण लंबे समय से शहर के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक छोटे से इस प्यारे से व्लॉग में। और आज हम आए हैं जयपुर की एक ऐसी शानदार और एक ऐसी विहंगम जगह जिसे जयपुर की एक लोकप्रिय और एक पुरातात्विक जगह माना जाता है, जिसे हम नाहरगढ़ पैलेस भी कहते हैं। तो हम आपको अंदर से चल के दिखाएंगे कि इसकी ऐसी क्या लोकप्रियता है और इसकी क्या सुंदरता है जो जयपुर के लोग इतना ज़्यादा उत्साहित होते हैं इस जगह का नाम लेके। तो ठीक है, इसकी जो भी संरचना है और जो भी इसकी कार्यशैली है वो हम अंदर जाके आपको बताएंगे, ठीक है। और चलते हैं फिर हम नाहरगढ़ पैलेस की ओर। जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, यह किला दुश्मनों द्वारा किए गए हमलों से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अस्तित्व में आया था। हालांकि सौभाग्य से इस किले का इस्तेमाल कभी भी उपरोक्त उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया। इसने 18वीं शताब्दी में मराठा सेना और जयपुर शासकों के बीच झगड़े जैसी कुछ उल्लेखनीय घटनाओं को देखा है। जयपुर के तत्कालीन राजा सवाई राम सिंह ने प्रसिद्ध 1857 के संघर्ष के दौरान उग्र भारतीयों के घात से अंग्रेजों को किले में पहुंचाया था। हिंदी में नाहर का अर्थ बाग होता है, इसलिए नाहरगढ़ का अर्थ बाघों का निवास हो सकता है। किले के निर्माण के प्रारंभिक चरण के दौरान कुछ डरावनी घटनाएं घटी, जिनके बारे में माना जाता था कि यह नाहर सिंह भूमिया की आत्मा के कारण हो रहा था और इस तरह किले की स्थापना में अड़चनें पैदा हो रही थी। किले के अंदर उनके लिए एक मंदिर बनाकर इस जगह को पवित्र करके इस समस्या का समाधान किया गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये एक बावड़ी है जो कि यहाँ पे बारिश का जो पानी होता है वो इकट्ठा होके और यहाँ पे जमा होता है। तो पहाड़ से जो आसपास का जो पानी है वो यहाँ पे आ जाता है। ये ऐतिहासिक बावड़ी है, ठीक है। अभी तो इसका पानी गंदा है थोड़ा सा, क्योंकि बारिश का मौसम गया ही है वैसे तो ठीक है। तो मैं हमारे मित्रों को पूछना चाहता हूँ कि आप इस ऐतिहासिक बावड़ी में नहाना चाहते हो? नहीं है, डर लग रहा है। वृंदावन से साफ है, इससे देखे जाए। तो इनका कहना है कि वृंदावन के पानी से भी साफ है ये। वैसे बावड़ी तो काफी बढ़िया है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। डर किस बात का? कैसे जाएंगे नीचे इसके? तुमने जाने को तो, अगर तुम्हें जाना हो तो भाई ये लांग के जाना पड़ेगा। वैसे जा नहीं सकते वैसे यहाँ पे। नीचे जानवर हो, मगरमच्छ वगैरह? मगरमच्छ तो नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऊपर से थोड़ी दिखेगा यार। बट आपने एक चीज देखी हो, बावड़ी खैर हमारे गांव में भी है वैसे तो, लेकिन छोटी होती है वो। अरे नहीं, ये इसकी सीढ़ियाँ देखो भाई। हाँ। ये सीढ़ियाँ पता नहीं कैसे क्या बनाई गई है। ये पुराने वो है भाई। नहीं, सीढ़ियाँ कैसे बनी है? मतलब ये नॉर्मली की ये तो बाद में कटर लगा काटे हैं। अच्छा कटर से काटी है ऐसा बोल रहे हैं हमारे मित्र। तो ठीक है, ये हो गई एक चीज़। अब हम आपको लेके चलते हैं दूसरी जगह पे। तो जैसा कि यहाँ पे एक टंका करके कुछ है, टंका है कि टांका है पता नहीं, तो टैंक फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसा कुछ करके लिखा है इसमें, और आप पोज करके पढ़ लेना इसको। तो ऐसा कुछ करके ये है, और पानी यहाँ पे जमा होता है जो कि जाल से इसको एक बार ढक दिया गया है ताकि जो भी लोग वगैरह जो आते हैं वो गिरा ना जाए इस कारण। तो इसलिए इसकी सिक्योरिटी के पर्पज़ से जाल से ढक दिया इसको, ठीक है। काफ़ी पौराणिक चीज़ें हैं यहाँ पे भाई। नाहरगढ़ किला, या जैसा कि हम इसे प्यार से कहते हैं, बाघों का निवास,
राजपूत मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें दोनों का स्पर्श और मिश्रण है, जो दो राजवंशों के बीच कम सहयोग को देखते हुए एक दुर्लभ वस्तु है। ऐसी जगहों के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वे आपको अपनी परंपरा से बहुत जल्दी परिचित करा देते हैं और आपको उनकी विशिष्ट आभा से परिचित करा देते हैं। जब आप इस महल के प्रांगण में कदम रखेंगे तो आपको चारों ओर उल्लास की अनुभूति होगी। तो आज हमारा फिर से एक शाही तोप से सामना हुआ है, और ये जो तोप है वो लोहे की बनाई हुई एक शानदार तोप है, जो कि इसके जो टायर्स वगैरह है वो भी लोहे से ही जड़ित है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये वज़न में काफ़ी भारी है, भारी तो होगी, पूरी लोहे की है। और ये शाही तोप है, एक ये है और एक वो है। तो दो तोप यहाँ पे जो आमेर महल का जो द्वार है वहाँ पे ये मतलब संलग्न है। तो यहाँ पे लिखा है तोप के ऊपर बैठना सख्त मना है। तो क्यों बैठेगा भाई कोई यहाँ पे, तोप के ऊपर कौन बैठता है। तो ये मतलब आमेर महल का एक फ़ोटो का वो है, यहाँ पे लोग फ़ोटो वगैरह अपनी खिंचवाते हैं। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जो इसकी सुंदरता है उसको निहारा भी है। और ये शायद मेरे हिसाब से वो है अंगीठी, क्या बोलते हैं इसको भाई, नहीं ये कुछ है वो जो अमीरों के घर पे नहीं होता क्या, वो जो आग वाग लगाते हैं उसमें। खैर हम तो चूल्हे पे ही तपते हैं, लेकिन ये वो है जो यहाँ पे जो सर्दी होती थी तब राजा महाराजा या यहाँ के जो दासिया सैनिक वगैरह जो थे वो सर्दी का जुगाड़ ही। तो हमारा ये फ़ोटो सेशन हो रहा है। माधवेंद्र भवन उर्फ माधवेंद्र पैलेस किले के भीतर सबसे आकर्षक संरचना है। सवाई माधो सिंह द्वारा निर्मित इस 2 मंजिला महल परिसर में राजा और उनकी रानियों के लिए अलग अलग रहने के क्वार्टर हैं। 9 रानियों में से प्रत्येक के लिए 9 समान स्वीट बनाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में शयन कक्ष, एक लॉबी, एक रसोई और अन्य आवश्यक खंड हैं। ये सभी स्वीट शानदार भित्तिचित्रों से सजे गलियारों से जुड़े हुए थे, लेकिन इन्हें इस तरह से बनाया गया था कि राजा अपनी किसी भी रानी से दूसरी रानियों की जानकारी के बिना मिल सकता था। इमारत में दीवान ए आम नामक एक बड़ा खुला हवा वाला घेरा भी शामिल है, जहां राजा अपनी प्रजा से मिलते थे और उनकी शिकायतों का समाधान करते थे। तो जैसा कि ये एक भूल भुलैया है और मैं इन गलियारों में खो गया और मेरे जो साथी मित्र थे, अच्छा यहाँ पे हो गया तो ठीक है। कौन सी? तो यहाँ पे ये भूल भुलैया है भाई, हम खो गए यहाँ पे। मुझे निकाल मेरे भाई, ये देख क्या? अबे ये भूल भुलैया है भाई साहब, ये सही में भयंकर वाली भूल भुलैया है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो ये आप देख पा रहे हो वो गली बहुत ही ज़्यादा दूर है यहाँ से, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये सभी जगह एक जैसी है। ये क्या है? ये सीढ़ियाँ है ऊपर जा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक ही तरह के काफ़ी जो रूम्स वगैरह है या जो गलियाँ है वो बनाई गई है। और ये मतलब एक उसका पर्यटन का एक शानदार सौंदर्य है, क्योंकि ये महल जिस तरीके से बनाया गया है वो काफ़ी शानदार है। और मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये एक उस टाइम की एक वो थी दर्पण जो जिनमें रानियाँ अपना श्रृंगार करती थी, मेकअप करती थी वो इसके लिए। और भाई गुमगा पा अबे ये फिर से वहीं आ गए भाई। ये है सीढ़ियाँ। ठीक है, हमें ऊपर जाने का रास्ता मिल गया। तो भैया घूम घाम के कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कंप्लीट थोड़ी कंप्लीटली यही है भाई, ये भूल भुलैया है। तो फाइनली हम ऊपर आ ही गए, और यहाँ पे जो नज़ारा है पूरे जयपुर का वो आपको शानदार देखने को मिलेगा। ये देखिए पूरा जयपुर शहर, जयपुर का जो सीन है वो काफ़ी शानदार है। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, और जयपुर काफ़ी विशाल है देखने में भी। और मैं यहाँ से बहुत सी चीज़ें ऐसी देख पा रहा हूँ जो
काफ़ी दूर दूर है, एक जगह से लेके दूसरी जगह की ओर। तो ऐसा करके कुछ है, और ये जयपुर का शानदार विहंगम दृश्य है। तो ये मेरे थंबनेल के लिए एक, तो ठीक है, हमारे जो बंधु है वो सेलिब्रिटी है तो भ्रमण करके काफ़ी थक गए, और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने ऐसी अनोखी जगह देखी यहाँ पे जिसको आप देख के काफ़ी गदगद हो पाए? बावड़ी। अच्छा, आपको यहाँ सबसे ज़्यादा प्रिय बावड़ी लगी वैसे? ठीक ये तो बहुत चीज़ और लगी है, फिर ये सुखाई मतलब है नहीं, फिर भी बढ़िया, मतलब क्या लगी यहाँ पे? बावड़ी की ठीक ठाक। तो आप लोग शीश महल देखना चाहते हो? शीश महल कहाँ देख पाए नहीं देख पाएगा तो टिकट ही नहीं मिल पाए उसकी तो। टिकट कैसे नहीं मिल पाई भाई? लो 500 रुपये मिल रही है। 2000 रुपए की आ रही थी, कैसे लेते? जयपुर में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थलों में से एक नाहरगढ़ किला इंडो यूरोपीय वास्तुकला शैली में बनाया गया है। किले में एक भव्य प्रवेश द्वार है जिसे ताड़ी गेट कहा जाता है, और इसके परिसर में कई प्रभावशाली संरचनाएं हैं। किले के परिसर के अंदर 2 मंदिर हैं, जिनमें से एक नाहर सिंह भूमिया को समर्पित है और दूसरा जयपुर के शासकों को समर्पित है। किले की लहरदार दीवारें कई किलोमीटर तक फैली हुई हैं। नाहरगढ़ किले में 2 सीढ़ीनुमा कुएं भी हैं, एक किले के अंदर और दूसरा किले की प्राचीर के अंदर। इनमें से सबसे बड़ा कुआं किले के बाहर है और इसे बॉलीवुड फिल्मों में भी दिखाया गया है। इन कुओं की एक खासियत ये है कि भारत के अन्य बावड़ियों से अलग इनमें असममित डिजाइन है। ऐसा मुख्य रूप से इसीलिए है क्योंकि इन कुओं का निर्माण पहाड़ों की प्राकृतिक सतह में कोई बदलाव किए बिना किया गया है। तो ठीक है, अब हम इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं, और हमने नाहरगढ़ फोर्ट की बहुत सी झलकी आपको दिखाई। वैसे मुझे इतना तो खास लगा नहीं वैसे, जहां मैंने एक्सपेक्ट किया था। और नॉर्मली शीश महल इसका एक जो दर्शन का एक वो है प्रारूप, वो शीश महल का ही है, बट वहाँ पे जाना 400 टिकट 400 समथिंग नहीं 500 रुपये टिकट थी क्या? तो टिकट विंडो पे 422 की है, फिर ये काला अंग्रेज भेज रहा है 500 ब्लैक्स। तो अब ऐसा है कि 500 रुपये टिकट देके जाना हम चारों के लिए पॉसिबल नहीं था, 2000 रुपये लगता है। हाँ वही, उसमें तो हम गोवा घूम के आ जाते 2000 रुपये में। तो हम फिर कभी आपको एक बार जब सेकंड हमारा टूर होगा तब हम आपको एक बार शीश महल भी दिखा देंगे। तो मैं अपने जो मित्रगण हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ एक बार कि आपको ये जो नाहरगढ़ फोर्ट है तो कैसा लगा, क्या अनुभव रहा आपका? ठीक ठाक लगा, अच्छा लगा। ठीक ठाक लगा मतलब क्या पैसा वसूल था या मतलब नॉर्मली वैसे ही था? हाँ मतलब 50 रुपए तो 52 रुपये हमने, लेकिन वैसे मैं ये एक सजेशन देना चाहता हूँ, हाँ ये इसके पैसे लगने नहीं चाहिए, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। फ्री में होना चाहिए। ये वाला जो था ये फ्री वाला ही वैसे होने को, तो अब जैसा कि आप वो तारबंदी के पीछे जो जगह देख पा रहे हो उसका 106 रुपये का टिकट है। अब उसमें ऐसा क्या है मुझे पता नहीं। हाँ यहाँ से देख लिया वैसे, बट 106 रुपये में ऐसा क्या दिखाते हैं वहाँ पे पता नहीं। बट यहाँ पे लूट खोरी बहुत मतलब मचा रखी है, लेकिन कोई ना, चलते हैं फिर हम आपको दूसरे वीडियो की ओर लेके। और हमारा जो सेकंड जो वीडियो होगा वो बायोलॉजिकल नहीं, जूलॉजी पार्क होता है भाई, जूलॉजी पार्क। तो वहाँ पे हम भिन्न भिन्न जानवरों की आपको छाया चित्र और छवि दिखाएंगे। ठीक है, तो गुड बाय एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।